तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम स्क्रीन पे है, जरा एक बार पढ़ लेते हैं। A Limited has a manufacturing division which makes a product to which the following details relates. मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं 5, 12 और 12। Relevant fixed overhead are budgeted at rupees 10,000 per month and planned output is rupees 2,000 units per month। यानी कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे 10,000 रुपए के हैं और बजटेड आउटपुट जो है वो 2,000 यूनिट का है। सेलिंग प्राइस हमारी है 55। An incentive scheme is in operation in the division concerned, whereby employees are paid a bonus of 15% of the standard cost of material saved and 50% of the direct labor saved values at standard direct labor hour per rate। ये तीनों लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। ये तीनों लाइनें आने से इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस अलग हो गई है। अगर ये तीनों लाइनें नहीं होती तो सिंपल क्वेश्चन सिंपल था, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन के अलावा इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिया है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। डायरेक्ट वेजेस एक्चुअल, वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल, फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल्स। ये नीचे जो डाटा दे रखा है ये एक्चुअल्स का दे रखा है। पहले तो हमें वेरिएंसेस निकालने हैं, इसके बाद बोनस निकालना है। यहां पर रिकंसिलेशन नहीं करना है, जो क्वेश्चन में पूछा है हमें वही करना है। लेकिन वेरिएंसेस जो निकालने हैं हमें सभी के निकालने हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि इसमें हमें एक कंसोलिडेट सारा एक तरह से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। ये प्रॉब्लम्स में हमें देखिए एक्चुअल आउटपुट कितना है, कुछ बेसिक चीजें हैं वो लिख लेते हैं हम। 1800 यूनिट। बजटेड आउटपुट कितना है, 2000 यूनिट का। ठीक है ना, और क्या दिया है हमको, देखिए जो डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है वो दे रखा है 5 kg एट द रेट ऑफ 2 रुपए। जो डायरेक्ट लेबर दे रखी है वो है 12 हार्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज, और जो वेरिएबल ओवरहेड है वो 12 आवर्स एट द रेट ऑफ 1 रुपीज। ये हमें स्टैंडर्ड दे रखे हैं बुक में। दीज आर व्हाट, दीज आर स्टैंडर्ड। अब इससे हमें अपने पर्पस के लिए कैलकुलेट करना है। तो देखें, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। कैसे कैलकुलेट करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस के लिए? हम ये वर्किंग बना लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो अब वर्किंग नोट देखेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये कितनी होगी? एक्चुअल आउटपुट आपका 1800 यूनिट का है और 5 किलो लगता है, यानी कि 9000। तो 9000 स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए दे रखा है। एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, देखिए लिखिए 8500, और एक्चुअल प्राइस आपको निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल वैल्यू दे रखी है। $8,500 इंटू 2 17,000। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप लोगों को दिख रहा है क्या है? और मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना है?
मैंने आपको बताया था जब हम बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो अभी दो वेरिएंसेस निकालें, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा ना हो। तो इसमें हमसे पूछा था वेरिएंस निकालना है, हमने दो वेरिएंस निकाल दिए बस। ऐसे ही हम सबके दो वेरिएंसेस निकालते जाएंगे। अब बात आ रही है लेबर की। तो लेबर में फिर से हम देखेंगे वही स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट, वर्किंग नोट बनेगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू 12 आवर्स लगते हैं, और एक्चुअल आउटपुट आपका 1800 यूनिट का है, तो स्टैंडर्ड आवर बनते हैं 21,600 यूनिट। एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट यहां पर दे रखा है 20,000 घंटे है, और यहां पर 20,000 इंटू 2 करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। ठीक है। सो लेबर रेट वेरिएंस क्या है? और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। कौन कौन से निकालने होते हैं? रिकवर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड। रिकवर्ड का फॉर्मूला बताया था स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, एंड एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर आपने निकाले थे 21,600, स्टैंडर्ड रेट आपको 1 रुपया दे रखा है, एक्चुअल आवर आपके 20,000 है, और एक्चुअल ओवरहेड्स की वैल्यू बुक में दे रखी है, देखिए कितनी है, इट्स 22,000। और एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। तो अब वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा? और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस होगा ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस होगा 1600 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, तो इसके लिए हम निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड में हम लोग चार चीजें निकालते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एंड बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड का रेट देखें क्या है हमारा, हमें वेरिएबल ओवरहेड का रेट दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट नहीं दे रखा है।
ठीक है, तो हम इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आउटपुट बेस्ड अगर निकालें तो एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट एंड बजटेड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट अगर हम यूनिट का निकालना चाहें तो क्या होगा, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आउटपुट। बजटेड ओवरहेड देखिए कितने दिए थे, क्वेश्चन में दे रखे हैं 10,000 और बजटेड आउटपुट कितना है 5 रुपए का रेट है स्टैंडर्ड रेट का। ठीक है, और अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स। तो देखिए मुझे पहले इसके लिए समझना होगा कि मेरा जो बजटेड आवर्स थे वो कितने होंगे। मैंने 12 घंटे बोले थे, यानी कि मेरे 24,000 घंटे का मैंने बजटेड आउटपुट रखा था। तो अब स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए मुझे एक्चुअल आवर्स में। मेरे एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल आवर्स हैं मेरे 20,000 घंटे और स्टैंडर्ड रेट था मेरा 12 घंटे में एक यूनिट तैयार होती थी मेरी, यही था ना। तो जरा मैं देखूं मेरी यूनिट कितनी तैयार होती, 20,000 डिवाइडेड बाई 12, तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट निकलेगा वो 666.67 निकलेगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 1800 इंटू 5, एक्चुअल ओवरहेड आपको दे रखे हैं 9,800, स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया 66.67 इंटू 5 और बजटेड ओवरहेड है आपका 10,000। ठीक है, ये होता है 9,000 और ये होता है 8333.33। अगर मैं इसको आवर से निकालता तो कैसे करता मैं, जरा देखें। स्टैंडर्ड रेट आवर का चाहिए अब मुझे। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट मुझे चाहिए आवर का। तो वैसे ये किया जा सकता है, मैंने बजटेड ओवरहेड है मेरे 10,000 और बजटेड आवर है 24,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाई मैं करूँ अगर 24,000 से, तो ये आ जाएगा मेरा 0.4167। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए हम इसको इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं। किया जा सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। अब हमें निकालने हैं फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस। तो एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। तो वो कितना होगा आपका 10,000 माइनस 9,800 यानी कि 200 फेवरेबल। दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, तो वो होता है रिकवर्ड माइनस बजटेड।
तो रिक्वायर्ड था आपका 9000 और बजटेड था 10000, तो 1000 एडवर्स। अगर आप देखें ये कैलकुलेशन मैंने जो की है पहली कैलकुलेशन, हमें स्टैंडर्ड ओवरहेड की इसकी जरूरत कब होती है? इसकी जरूरत तब होती है जब हम वॉल्यूम वेरिएंस को फर्दर बाइफरगेट करते हैं, अदरवाइज इन 3 वेरिएंसेस से भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर ने किया नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूं। 21,600 इंटू 0.4167 करो आप, ये 9,800 दे रखा है और ये 10,000 भी दे रखा है। ठीक है, ये करेंगे आप तो एक्चुअल आवर्स आपके कितने हैं? 20,000 आवर हैं, इनटू करेंगे 0.4167, तो ये भी आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन में कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें ये देखना होता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव कहाँ से अचीव हो रही है। आप देखिए सारी वैल्यूज मैच करेंगी आपकी। तो मैंने पहले भी आपको जब फिक्स्ड ओवरहेड पढ़ाया था बताया है कि आप चाहे उसको आउटपुट बेस से निकालें और चाहे वो यूनिट बेस से निकालें, आपके लिए एक ही बात है। ठीक है, और कौन से वेरिएंस बोले थे इन्होंने? फिक्स्ड ओवरहेड पूछा था, सेल पूछा था। सेल नहीं बता निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सेल की हमको सेल वेरिएंसेस है लिखा है इसमें। चलिए निकालते हैं, सेल वेरिएंस भी निकालते हैं। सेल की हमको वैल्यू दे रखी है कितनी? 95,000 और सेल प्राइस हमारी है 5500। चलिए, तो अब हम निकालेंगे सेल वेरिएंसेस। ठीक है, सेल वेरिएंसेस में एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी और ए क्यू इंटू एस पी, यही निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो एस क्यू कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने 2000 यूनिट का प्लान किया था 55 रुपए से। ए क्यू है हमारा 1800 इंटू ए पी, ये हमारी टोटल वैल्यू है 95,000 और 1800 इंटू 55, तो ये हो जाएगा हमारा 99,000। ये 1,10,000। तो एक होता है सेल प्राइस वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस क्या होगा? 99,000 माइनस 95,000, 4,000, ये एडवर्स होगा, प्लस का साइन है बट सेल वेरिएंस है। और दूसरा होता है सेल वॉल्यूम वेरिएंस, वो क्या होगा? 1,10,000 माइनस 99,000, ये 11,000 होगा, ये भी एडवर्स होगा। तो हमने सेल के भी वेरिएंसेस निकाल दिए। अब पूछा है अगला पार्ट है वो है बोनस। अब हम बोनस निकालेंगे। ठीक है, बोनस को जरा समझ लीजिए। इन्होंने बोला है बोनस कैसे निकालना है? 15% ऑफ द मटेरियल सेव्ड एंड 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर सेव। तो
जो मटेरियल सेव्ड किया है इसका तो 15%, किसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट का। एंड जो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो लेबर सेव्ड हुई है इसका है 50%। ठीक है, तो देखें आपने, जरा लेबर पे आ जाए। लेबर में हमने कितने घंटे प्लान किए थे, हमने प्लान किए थे 21,600 घंटे और हमने काम कर दिया 20,000 घंटों में। ठीक है, यानी कि यहां हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेव हो रही है वो कितनी सेव हो रही है, हाँ जी, ये बात सही है कि नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेव्ड का मतलब हो गया मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस आप देखें कितना निकाला था आपने, 15% ऑफ 1,000 और 50% हमारा ऑफ 3,200, ये 150 और ये 1,600, तो ये 1,750 रुपये हो गया आपका बोनस अमाउंट। कॉन्सेप्ट समझो ना, इन्होंने बोला कि भाई साहब आपका मटेरियल लगना था 20,000 किलो, आपने लगाया 15,000 किलो, तो 5,000 किलो मटेरियल लगाए बचा है ना, और 5,000 किलो की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे तो बेसिकली क्या हुआ, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ऐसे ही लेबर आवर जो सेव किए उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है ना, तो ये पॉइंट था, कोई बड़ा पॉइंट नहीं था, सिंपल सा पॉइंट था क्वेश्चन का, लेकिन हाँ अच्छी चीज पूछी थी इसमें। ये प्रॉब्लम भी हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, चलिए गुड।